Hello everyone, welcome to all to study with Akash. In the last videos, I've discussed the part 2 of Lost Spring, right? Now, I'm going to teach you the next chapter of the book Flamingo, that is Deep Water, which is written by William Douglas. Before I start the summary, let's discuss some important words which are very much useful for your examination to fetch more and more marks if you use this kind of words in your examination. So look at what is the first word is treacherous. Alright, Treacherous. That means deceptive. Deceptive, that means dagabaz, dhokebaz. Right? The next word is subdued. तो subdued का मतलब होता है overcome. Overcome that means किसी चीज पे काबू पाना या फिर छुटकारा पाना. कुछ लाइक बुरी आदतें हैं जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, कुछ चीजें से आपको डर है जिससे आप काबू पाना चाहते हैं, उससे आप उभरना चाहते हैं. The next word is aversion. Aversion that means dislike, right? Means नापसंद करना. Revived. The next word is revived. That means brought back. Means किसी चीज को पुनः ले आना. The next word is ducked. Right? तो ducked का मतलब होता है dived. Dived means गोता लगाना, तैरना वगैरह होता है, गोता लगाना हो जिसको बोलते हैं. Tossed. आप सभी को पता है टॉस सिक्का उछालना. तो टॉस का मतलब यहाँ होता है थ्रू अप, मीन्स फेंकना, उछाल देना. नाइटमेयर मीन्स अ फ्राइटनिंग ड्रीम. राइट, मीन्स एक डरावना सपना. एंड आई होप सभी कोई कभी ना कभी एक डरावना सपना देखे ही होंगे, और नहीं भी देखे होंगे तो देख लेंगे आने वाला समय में. बाय द वे, नेक्स्ट इज टेरर स्ट्राइकन. दैट मीन्स फुल ऑफ फियर, मीन्स कंप्लीट फियर. सो ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आप इसे क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे और इसे याद भी लर्न कर लेंगे. राइट, नाउ हम लोग आते हैं चैप्टर डीप वाटर जो लिखा गया है विलियम डगलास के द्वारा. बिफोर आई स्टार्ट द चैप्टर और समरी, लेट्स हैव एन इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि जो डीप वाटर, यह जो टॉपिक है, यह जो एस्से है, यह जो कहानी है, वो कहाँ से लिया गया. तो एक एस्से लिखा गया है विलियम डगलास के द्वारा ही, जिसका नाम है ऑफ मेन एंड माउंटेन. राइट, क्या है, ऑफ मेन एंड माउंटेन. यह जो एस्से है वो विलियम डगलास के द्वारा ही लिखा गया, और इसी से ये चैप्टर को लिया गया, एस्से को लिया गया, जिसका नाम है डीप वाटर. आप इसे अगर क्वेश्चन आंसर जब एग्जामिनेशन में लिखोगे, तो अगर इस चीज को डिस्कस कर देते हो, इस चीज को आप लिख देते हो, तो जो कॉपी चेकर होगा, राइट, वन हु चेक्स योर कॉपी विल बी प्लीज्ड एंड मे गिव यू मोर मार्क्स in the comparison of other students who have not discussed these things. Right? So let's start the summary. तो डीप वाटर इन दिस स्टोरी विलियम डगलास जो है वो अपने बचपन के बारे में बताते हैं. ठीक है, कि व्हाट हैपेंस कि विलियम जो डगलास होते हैं वो पानी से बहुत ज्यादा डरते हैं. जस्ट मीन्स ही फियर्स अ लॉट, और उस डर पे काबू पाने के लिए, उस डर पे ओवरकम होने के लिए वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि मुझे स्विमिंग आना चाहिए, है ना. और वो स्विमिंग सीखने के लिए वो क्या करता है, वो एक पुल है उसके घर के थोड़ी सी दूरी पे जिसका नाम है YMCA पुल. उस पुल पे जाता है जिसकी एक तरफ की गहराई 9 फीट डेप्थ है और दूसरी तरफ 2 फीट डेप्थ है. तो जो ही वह YMCA पुल पे जाता है तो उसकी
उम्र जो होती है वो 11 वर्ष होती है। कितनी होती है? तो 11 एज। राइट। तो जो विलियम डगलस का जो घर होता है उसके बगल में एक यकीमा रिवर भी होती है, यकीमा रिवर। बट जो नरेटर होते हैं, जो विलियम डगलस होते हैं, वो यकीमा रिवर जाने के बजाय वो क्या करते हैं? YMCA पुल जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है यकीमा रिवर से सेफर है YMCA पुल। सेफर दैट मीन्स ज़्यादा सेफ महसूस करते हैं, ज़्यादा सेफ महसूस। राइट। तो जब वो YMCA पुल पे जाते हैं, जिसकी गहराई 1 और 9 फीट है और दूसरी और 2 से 3 फीट है, तो जो ही वो पुल पे खड़े होते हैं तो उन्हें एक इंसिडेंट याद हो जाते हैं जो उनके साथ घटा हुआ होता है जब वो 6 वर्ष के होते हैं, कि वो अपने पापा के पास वो यकीमा रिवर के किनारे खड़े होते हैं। तभी एक वेव सी आती है, और वो वेव सी जब आती है तो उनके माथे के ऊपर से वो क्रॉस करते हैं, जिसके कारण से नरेटर जो है वो पानी में दब जाते हैं, जिसके कारण से उसे पानी से बहुत डर लगने लगता है, और यह इंसिडेंट उनको YMCA पुल पे याद आ जाता है। तभी कुछ समय के बाद, कुछ ही देर बाद, वहाँ पे एक बड़े लड़का आता है और वो क्या करता है? नरेटर को जब वो 11 साल का होता है तो उसे उठाता है और टॉस्ट कर देता है, मीन्स थ्रू अप कर देता है पुल के किस ओर? तो जिस और 9 फीट गहराई होती है उस ओर। और सिंस उसे तैरना नहीं आता, वो बहुत कोशिश करता है हाथ पैर चलाने की, मारने की, बट वो नहीं कर पाता, वो तैर नहीं पाता है और वह नीचे डूब रहा होता है। और जब वो पानी के नीचे डूब रहा होता है तो वह सांस नहीं ले पाता है, और वो सोचता है कि जब मैं तले पे टच करूंगा तो मुझे पानी के ऊपर फेंक देगा, और जब ऊपर फेंक देगा तो मैं दूसरी ओर चला जाऊंगा जिसकी गहराई 2 से 3 फीट है। बट ऐसा नहीं होता है, और सांस नहीं लेने के कारण वह बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है नरेटर को, तो वो देखता है कि मैं उल्टा पेट लेटा हुआ हूँ और मेरे सामने कौन है? तो वही लड़का है जो मुझे पुल में फेंक दिया था। और वो लड़का कहता है कि अरे मैंने तो तुम्हारे साथ मजाक किए करा था और तुम तो सच में डूबने लगे थे। बट उसे क्या पता कि वो मजाक किया था, सब पर ओरिजिनल चीज़ें तो विलियम डगलस को पता था कि कैसे वो मौत के मुंह से बच कर आता है, कैसे वो अपना जान को बचा पाता है। तब सिंस दैट डे जो विलियम डगलस होते हैं वो पानी से और भी ज़्यादा डरने लगते हैं। वह पानी के नज़दीक जाते भी नहीं हैं, और कभी कभी वह सी वगैरह के नज़दीक जाते भी थे तो वह बहुत लोगों से दूरी बना कर रहते थे। वह नदी या फिर तालाब, जितनी भी चीज़ें सी वगैरह होता था उससे वो दूरी रहते थे। बट कुछ दिनों के बाद, कुछ समय बाद वह सोचते हैं कि मुझे किसी न किसी तरह से जो हम पानी से डरते हैं उससे तो ओवरकम करना ही है। और वो फिर डिसाइड करते हैं कि मुझे स्विमिंग सीखना है। और वो स्विमिंग सीखने के लिए क्या करते हैं? वो एक इंस्ट्रक्टर को हायर करते हैं जो उसे 1 सप्ताह में 5 दिन स्विमिंग सिखाता है। तो जो इंस्ट्रक्टर को हायर करता है वो क्या करते हैं? उसको रस्सी वगैरह से बांध करके, बेल्ट बांधते हैं पहले, फिर बेल्ट में चारों तरफ रस्सी को बांध देते हैं और रस्सी के सहायता से उसे स्विमिंग सिखाते हैं। और लगभग 3 महीने में वो स्विमिंग करना रस्सी से सीख जाता है। तो क्या करता है? स्विमिंग सीखने के बाद इंस्ट्रक्टर उसे पानी के नीचे सांस लेने के लिए सिखाते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया कुछ देर पहले कि जब वो 11 साल का था, YMCA पुल पे जब उसे फेंक दिया गया था, तो जब पानी के नीचे उसे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो वो क्या करता है? इंस्ट्रक्टर उसे पानी के नीचे सांस लेने के लिए सिखाता है। और वो बहुत प्रैक्टिस करने के बाद नरेटर जो विलियम डगलस है वो पानी के नीचे सांस लेने भी सीख लेता है। और सीखने के बाद उसे गोता लगाना, टांगे चलाना भी सिखाते हैं। अब वो तैरना वगैरह सब चीज़
सीख लिए होते हैं, बट फिर भी जब वो नदी वगैरह या फिर पानी के नज़दीक जाते हैं तो उसे वो सारे इंसिडेंट याद आने लगते हैं, और जब भी याद आता है तो वो उसे डर महसूस होने लगता है। तो नरेटर क्या करते हैं कि उस चीज़ को उभरने के लिए, है ना, ओवरकम होने के लिए वो क्या करते हैं, एक लेक झील है वेंटवर्थ झील, वो क्या करते हैं, वो वेंटवर्थ झील पे जाते हैं। वहां पे ट्रिक्स आइलैंड है, क्या है, ट्रिक्स, वहां से क्या करते हैं, वो छलांग लगाते हैं, वहां से क्या करते हैं, वो छलांग लगाते हैं, टॉस्ट करते हैं अपने आप को, और वहां से वो 2 माइल्स की दूरी तय करते हैं, और तय करने के बाद वो कहां पहुंचते हैं, तो अस्टैम्प एक्ट पे जाकर पहुंचते हैं, और इसी तरह से वह अपना जो डर है वाटर का, पानी का, वो खत्म करते हैं, और उस डर से वो काबू पाते हैं। राइट। तो द मोरल ऑफ द स्टोरी, द कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी इज, ये कहते हैं नरेटर कि जितना जो हम लोग सोचते हैं कि मौत बहुत दर्दनाक होती है, मौत बहुत डर होती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। वी ऑल हैव टू फियर इज इट्स फियर, कि हमें मौत जो होती है उस डर नहीं होता, बट डर खुद एक डर होता है। फियर इज इटसेल्फ अ फियर। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। टू कंटिन्यू वॉचिंग दिस काइंड ऑफ वीडियोज, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल्स Study with Akash. Thank you everyone. The questions will be once again put into the group in PDF. Thank you.